बताता हूँ कि क्यों हँस रहा हूँ। एक्चुअली लक्ष्मी डेंटल के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मन में बहुत हँसी आ रही थी। मतलब आजकल कोई भी सड़क पे चलता हुआ आदमी अगर वो इंडिया में पैदा हुआ था और इंडिया में एक सर्टेन टाइम से बिज़नेस रन कर रहा था, तो वो ओपनली अपना आईपीओ मार्केट में लेके आ सकता है। भैया आजकल की तो चीज़ें देख के मुझे यही लग रहा है। लक्ष्मी डेंटल के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, क्या है, क्या प्रॉफ़िट है? कंपनी का प्रॉफ़िट वगैरह बताऊँगा ना, कंपनी में अप्लाई करने का मन नहीं करेगा, पता है? मतलब जीएमपी यहाँ पर एक 30-33% की चल रही है। मैं बताऊँगा कंपनी के बारे में 50% की भी चल रही होती तो अप्लाई करने का मन नहीं करता। 2 मिनट के लिए तो मैं सोच रहा था कि मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ? मतलब ऐसी-ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर कंपनी की ख़ैर मुझे सर्च करने पे पता चल जाती हैं। एनीवेज़ बात करते हैं लक्ष्मी डेंटल के बारे में। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट में भी मैंने आप लोग को अपडेट नहीं दिया था, मैं गायब था यहाँ पर। उसका भी देखो 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, मैंने अप्लाई करने को मना किया था। तो अगर उसके बाद भी अप्लाई किया था, तो फिर अब मुझे टाइम मिला है, मैंने इस पे जो भी चीज़ें अपडेट हैं, वो सब मैंने यहाँ पर मतलब देख ली, समझ ली हैं, आप लोग को बता देता हूँ। इसके अलावा क्वाड्रेंट की भी आज मार्केट में लिस्टिंग हो गई है। बहुत सारी इंस्टाग्राम पे मैं मीम्स वगैरह देख रहा था, बन के आ रही थी कि क्वाड्रेंट की जेएमपी क्या चल रही थी, लिस्टिंग क्या हुई। अरे यार, जेएमपी जो चल रही थी, तो मार्केट भी कहाँ थी? और लिस्टिंग के टाइम देखो मार्केट कहाँ पर है। इनफैक्ट 20% का आज यहाँ पर अपर सर्किट भी जो लगा है, वो इसीलिए लगा है क्योंकि मार्केट आज थोड़ी बहुत रिकवर हो गई थी। तो इसीलिए मतलब उनके लिए कह रहा था जो लोग मज़ाक बना रहे थे इस चीज़ का। एनीवेज़ बात करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में एंड एक रिक्वेस्ट है, मैं कल आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, कल ही मैं बनाऊँगा, जो थोड़ा-सा मुझे जल्दी बनानी है वो वीडियो। 2-4 आईपीओज़ आने वाले हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबिलिटी है, चीज़ें हैं। तो वो एक बार अपडेट कर दूँगा ताकि कोई भी मिस ना करना अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल भी, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में टेक्निकली तो 100% अलॉटमेंट के चांसेस नहीं होते हैं, बट अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँ, तो अगर शेयर होल्डर कोटा में कोई 1,99,000 रुपए की बिडिंग करता है, तो आँखें बंद करके उसको 1 लॉट की अलॉटमेंट मिलना तय है। कट ऑफ प्राइस पे, ठीक है? ये बात तय है, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी है, जो लोग पुराने हैं और जो लोग नए हैं, उनको भी बता दे रहा हूँ। एनीवेज़ बात चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी डेंटल में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। आज था डे 2, कल आखिरी दिन है आप लोग के पास। इस आईपीओ में आप लोग के पास जो है कल का दिन है, कल आईपीओ आप लोग का 5 बजे मार्केट में क्लोज़ हो जाएगा। कल आखिरी दिन है इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का, परसों आ जाएगी 16 तारीख को अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग लिंक्ड इन टाइम पे चेकआउट कर पाएँगे एंड लिस्टिंग हो जाएगी आप लोग की यहाँ पर 20th जनवरी को। बाकी अलॉटमेंट आप लोग की यहाँ पर 16 तारीख को बाहर होगी, लिंक्डइन टाइम पे वो आप लोग को चेकआउट करना यहाँ पर आता ही होगा। जो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों को बता दूँ कि ₹428 के हिसाब से 33 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कट ऑफ प्राइस पे, मतलब कि ₹14,124 की आप लोग को यहाँ पर बिडिंग करनी होगी 1 लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी में। रिटेल में कोई भी यहाँ पर 1 से ज़्यादा लॉट की एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने ये अभी भी किया है क्योंकि मैंने अभी एप्लीकेशन वाइज़ यहाँ पर डेटा देखा और लाइक नंबर्स ऑफ शेयर वाइज एप्लीकेशन का मैंने यहाँ पर डेटा देखा, तो दोनों में डिफरेंस था। इसका मतलब कि मार्केट में लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन में काफ़ी लॉट अप्लाई कर दी, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, अगर आप लोग को ज़्यादा लॉट अप्लाई करनी है, क्योंकि मुझसे किसी ने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे पूछा भी था कि क्या मैं यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा की अलॉटमेंट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अलॉटमेंट देखिए आपको सिर्फ 2 ही मिल सकती हैं यहाँ पर, या तो ₹15,000 की 1 लॉट की रिटेल कैटेगरी में, या तो 1,99,000 रुपए के आसपास की, मतलब कि 2 लाख रुपए से जस्ट नीचे की, यानी कि 14 लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा 15 लॉट के लिए, क्योंकि 2 लाख रुपए तब आपके क्रॉस होंगे। 15 लॉट जैसे आप लोग अप्लाई करोगे, आप लोग का अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए से ऊपर निकल जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ पर या तो 15 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी या तो कुछ नहीं मिलेगा। अब कैसे समझा देता हूँ। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी लगभग 49,423 लोगों को। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करते हैं, उनको अलॉटमेंट मिलेगी 15 लॉट की। जी हाँ, इसमें मैं 15 लॉट बोल रहा हूँ, 14 लॉट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 15 लॉट पे 2 लाख रुपए का अमाउंट क्रॉस हो रहा है। तो 15 लॉट को ध्यान में रखना। 15 लॉट की अलॉटमेंट 1647 लोगों को मिलने वाली है यहाँ पर। अब मर्ज़ी आपकी है कि आप लोग रिटेल में अप्लाई कर रहे हो या एचएनआई में अप्लाई कर रहे हो, दोनों के डेटा वाइज़ मैं भी आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। अब डेटा वाइज़ की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है यहाँ मत देखना, यहाँ पर क्योंकि जो डेटा है वो एप्लीकेशन वाइज़ नहीं दिखाता है, वो नंबर्स ऑफ शेयर टाइम्स दिखाता है। डेटा अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ देखो, ये रहा लक्ष्मी का डेटा आप लोग के सामने। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो रिटेल कैटेगरी में कहने को तो आईपीओ लगभग 29.65 टाइम्स हुआ है, लेकिन जो अलॉटमेंट है वो लगभग 22.9 है, तो इसको मैं 23 मान लेता हूँ।
23 यानी कि 23 में से एक आदमी को मिलने वाली है एक लॉट की अलॉटमेंट। ये जो फ़र्क यहाँ पर आता है, ये तभी आता है जब यहाँ पर लोग एक ही डीमैट मतलब एक ही एप्लीकेशन से 2-2, 4-4 लॉट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो वो गलती आप यहाँ पर मत करना। आप लोग 1 लॉट के लिए अप्लाई करना रिटेल में। 23 में से 1 को मिलने वाली है एज़ ऑफ टुडे। एचएनआई की बात करूँ तो एचएनआई लगभग 32 में से 1 को मिलने वाली है, और एचएनआई में हालाँकि कोई गलती वो करता भी नहीं है। अगर आप लोग नंबर्स ऑफ शेयर साइज़ भी देखो या एप्लीकेशन वाइज़ भी देखो तो कोई ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर नहीं आता है। टेक्निकली तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस आप लोग के ज़्यादा हैं, ऑल्दो मुझे डाउट है कि कल यहाँ पर कहीं रिटेल कैटेगरी एचएनआई कैटेगरी को ओवरटेक ना कर जाए, क्योंकि आमतौर से काफ़ी बार वो होता है। बाकी बिग एचएनआई में तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई अप्लाई करने वाला है। तो ये बात हो गई आप लोग की यहाँ पर अलॉटमेंट के बारे में। मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ वो भी अभी आप लोग को बता दूँगा। बाकी अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो ₹140 के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो लगभग ₹4500 का होने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मैं तो बिल्कुल अप्लाई करूँगा ही, क्योंकि ₹4500 की अगर आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हो तो 33% 30% जो प्रॉफिट है वो कम नहीं होता है। अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर इस आईपीओ में अर्न कर सकते हैं अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो। मैं अप्लाई कर रहा हूँ रिटेल कैटेगरी में ही, क्योंकि इस समय मार्केट के हालात कुछ सही मतलब है नहीं। पता चला मैंने अप्लाई किया एचएनआई में और मुझे अलॉटमेंट मिली, या मैंने रिटेल में भी अप्लाई किया और मुझे अलॉटमेंट मिली, और लिस्टिंग होने वाली 28 तारीख को। तो उससे पहले अगर कहीं मार्केट में मेजर फॉल आ गया तो जीएमपी इसकी ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी इसकी जीएमपी लगभग 40% तक गई थी, जो कि सस्टेन नहीं कर पाई। और भाई क्वाड्रेंट का भी आईपीओ अभी आप लोग के सामने ही लिफ्ट हुआ था ना, आईपीओ की जीएमपी क्या चल रही थी, लिफ्टिंग यहाँ पर कहाँ पर हुई, वही दिक्कत यहाँ पर रहने वाली है। तो इसलिए मैं रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद एक ये और आईपीओ है, इटालियन इंडिया फार्मा, ये फ्लोरोकेमिकल करके। ये आईपीओ भी आप लोग का परसों ओपन होगा, 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। बाकी अलॉटमेंट आ जाएगी इसकी 21 तारीख को, जो कि आप लोग बिग शेयर्स पे चेकआउट कर पाएंगे, और 23 को हो जाएगी इस आईपीओ की लिफ्टिंग। यहाँ पे ₹90 के हिसाब से 165 शेयर्स के लिए आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि इतना अमाउंट रिटेल में। और एचएनआई में आप लोग को यहाँ पर 14 लॉट के लिए ₹2,07,900 अमाउंट अप्लाई करना पड़ेगा। कैटेगरी आप लोग की चेंज होकर यहाँ पर स्मॉल एचएनआई की हो जाएगी। जीएमपी वाइज ठीक है, देखो अभी के हिसाब से तो ठीक ही है, और वैसे भी ठीक है भाई। 23% का प्रॉफिट हो रहा है, 23% प्रॉफिट कम नहीं होता है, बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी अगर यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाती है तो जो आप लोग को यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो लगभग यहाँ पर आप लोग का 3,500-4,000 के आसपास का होने वाला है। तो इस आईपीओ की भी बात हम लोग यहाँ पर बाद में करेंगे। बैक टू लक्ष्मी डेंटल। मैंने अभी कहा ना कि मैं हंस रहा था, मुझे क्या हंसी आ रही थी भाई। ये नॉर्मल डेंटल क्लिनिक है। अब डेंटल क्लिनिक है और कंपनी का मार्केट कैप, जिस मार्केट कैप पे आईपीओ लेके आ रहे हैं, वो है यहाँ पर 2,352 करोड़ का। बात समझो मेरी। और ये कोई मार्केट में अकेले नहीं है, इनके जैसे लाखों हैं, लाखों, मतलब मैं हजारों भी नहीं कह रहा हूँ। डेंटल क्लिनिक से कितने बच्चे पास होते हैं हर साल, जरा देखो कभी एक बार इतिहास में। अब वो सब डेंटल क्लिनिक खोलते हैं अपना बाद में जाके, या कोई बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाते हैं डेंटल के। तो डेंटल क्लिनिक तो लाखों चल रहे हैं भाई, मतलब हजारों भी नहीं है, हजारों तो लखनऊ में चल रहे होंगे। हर गली में डेंटल क्लिनिक मिल जाता है आपको, हर मतलब डॉक्टर जैसे है डेंटल वाले तो। अब वैसे भी जो एमबीबीएस में टॉप पे नहीं आता है वही डेंटल लाइन पकड़ता है, या वो आई वाली लाइन पकड़ता है। जो बातें क्लियर हैं वो सच बोल रहा हूँ मैं, उसमें कोई मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा अब पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था, बैलेंस शीट में देखो अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में सन 2020 में 4 करोड़ का लॉस, सन 2021 में 4 करोड़ का लॉस, सन 2022 में 16 करोड़ का लॉस। इसमें भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं भयंकर तरीके से, 12-12 करोड़ के तो ये लोग यहाँ पर, ठीक है। 2023 में 5 करोड़ का लॉस, 2024 में 7 करोड़ का प्रॉफिट। वो भी क्यों? क्योंकि 131% का इन्होंने सरकार से टैक्स वापस लिया है। तो ये बातें खाली राहुल भैया समझ पाएंगे जो मेरे वीडियो देखते हैं, और या तो कोई अगर सीए वगैरह कर रहा हो वो समझ पाएगा कि इन्होंने प्रीवियस ईयर्स के जो टैक्स थे वो सरकार से वापस नहीं है, माइनस में तभी यहाँ पर शो कर रहा है। और इस साल भी 20 करोड़ जो प्रॉफिट यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को, जिसको नहीं पता है वो कहेगा 20 करोड़ का प्रॉफिट है, जिसको पता है वो कहेगा कि अकाउंट से मैनिपुलेशन किया गया है, ताकि आईपीओ के टाइम पे जो अपनी बुक है वो अच्छी सी नजर आए। ये बात भी राहुल भैया समझ जाएंगे, या कोई सीए कर रहा है तो वो समझ जाएगा। मैं इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि जिसको जो नॉलेजेबल नहीं है, मतलब जो सीए वगैरह जिसने नहीं किया तो वो नहीं समझ पाएगा। वो सोचेगा हाँ ठीक है, सोच सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। 20% जो 20 CR का प्रॉफिट है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी ने क्या किया है क्या नहीं किया वो मैं ये पढ़ के तो नहीं बता सकता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन मैनिपुलेशन तो वहाँ पर पक्का किया गया होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई यहाँ पर इसकी। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट का आने वाली है आज अलॉटमेंट बाहर, 14 तारीख है, जो कि आप लोग को के फिनटेक पे देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर डिले वगैरह चल रहा था। डिले क्यों चल रहा था एज सच, उसका तो यहाँ पर कोई भी मेजर अपडेट यहाँ पर नहीं था। बस यही था कि कंपनी ने यहाँ पर कुछ उस पर मतलब
सेबी ने कुछ रोक वगैरह लगा दी थी कि आईपीओ की जो आपकी अलॉटमेंट है वो थोड़ा सा डिले करिए आप लोग। अब क्यों ऐसा किया गया था, काफी सारे आर्टिकल्स हैं, आप लोग रीड कर सकते हो, कोई मेजर रीजन था नहीं, बस अलॉटमेंट में यहाँ पे डिले हो रहा था। तो फिलहाल आज के फिनटेक पे अलॉटमेंट बाहर आ जाएगी, जो कि आधी रात में आप लोग चेकआउट यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो भाई आप ही जानो। जीएमपी वगैरह तो यहाँ पर कुछ नहीं खास चल रहा है, और अलॉटमेंट भी मिलने के बाद कुछ प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है इस आईपीओ में। ठीक है, क्वाड्रेंट की आज मार्केट में लिफ्टिंग हो गई। अगर मैं बात करूं, मैं लिफ्टिंग पे लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया या क्या किया क्या नहीं किया। देखिए, एज ऑफ नाउ लिफ्टिंग हुई थी यहाँ पर 370 रुपए के आसपास में, और जो एक्सपेक्टेड लिफ्टिंग थी यहाँ पर 410 रुपए के आसपास की। लिफ्टिंग के बाद यहाँ पर लगा 20% का अपर सर्किट क्यों लगा? देखो, मार्केट में जीएमपी को देख के ये मार्केट ने माना था कि इस कंपनी की जो वैल्यू है वो यहाँ होनी चाहिए, और लिफ्टिंग यहाँ हो गई थी। तो जिनको यहाँ आईपीओ की अलॉटमेंट मिली वो तो प्रॉफिट में थे ही थे, लेकिन मार्केट में अज्यूम हो गया था कि कंपनी यहाँ से तो सस्ते में लिफ्ट हो गई ना, और यहाँ होनी चाहिए, कंपनी यहाँ मिल रही है, तो आईपीओ में जो हुआ वो तो भूल जाओ, वो तो खत्म, आईपीओ प्रोसेस खत्म, वो चीजें खत्म। तो अब कंपनी हो गई थी यहाँ पर सस्ती, तो लोगों ने इसको बाइंग करना शुरू कर दी और वापस से अपने जीएमपी से ऊपर पहुंचा दिया। आई डोंट थिंक ये ज्यादा दिन तक यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, बट अगर आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था और आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है, तो अभी आप लोग के पास यहाँ पर 440 रुपए के हिसाब से, मैं जोड़ने में आसानी रहेगी, आप लोग का जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो 290 रुपए में आपने परचेज किया था 50 शेयर्स ना, तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो 7,500 रुपए के आसपास का हो रहा होगा। ज्यादा दिन यहाँ पर ये चीजें कंटिन्यू नहीं रहने वाली है, और बाकी लिफ्टिंग डे स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने अपलोड करी थी, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। कोई मेजर यहाँ पर मुझे कंपनी को लगाव वगाव था नहीं। अगर मेरी मानो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और प्रॉफिट बुक अगर नहीं करना चाहते हो तो मैं ऊपर का तो कोई टारगेट वगैरह यहाँ पर है नहीं, क्योंकि आज ही लिफ्टिंग हुई थी तो क्या ही टारगेट मैं दूंगा। नीचे का एक बेस है, बेस मैं स्ट्रांगली सबको बता दे रहा हूं, मेरी बात मानो, 370 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो। 370 से नीचे निकलता है तो एग्जिट कर जाना, और ऊपर का भी बता देता हूं, ऊपर भी 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाओ। 400 से भी अगर एग्जिट करता है तभी एग्जिट कर जाना, 370 का वेट मत करना। और उसके अलावा भी ये जो गैप है ये 10% का गैप है, 10% तो फिर आप लोग को यहाँ पर रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पर क्वाड्रेंट की भी। कल मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिसमें जो भी अपकमिंग आईपीओज हैं उनकी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, ताकि शेयर होल्डर कोटा आप लोग का मिस ना हो जाए यहाँ पर। बाकी अभी की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।